अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। और ये था जी सुबह का टाइम। मैंने सबसे पहले मोहम्मद अली को नहला के तैयार श्यार कर लिया था। और यहाँ पर मोहम्मद अली देखिए कैसे ज़मीन पे लेट के कार्टून मज़े से देख रहे हैं। और इसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मुझे याद आया आटा ही नहीं है, फिर हमें बाहर से नाश्ता मंगवाना पड़ा, नान चने। और यहाँ पर मेरा कंबल वॉश होके आ चुका था। मैंने सोचा कि पहले नाश्ता कर लूँ फिर इसको ना तय करके रूम में रखती हूँ। और हम बाहर से नाश्ता कभी कभार मंगाते अगर मजबूरी हो तब, वैसे नहीं। और यहाँ पर मैंने मोहम्मद अली के लिए एग बॉयल किया था। मैंने सोचा उसको मैंने नहलाया है तो मैं उसको अंडा खिला लूँ। इतने जतन किए, अली ने एक बाइट नहीं लिया। इसके बाद हम नाश्ता करने के लिए बैठ चुके थे। और ये चने इतने के शोरबे वाले थे, पतले चावलों के साथ खाने वाले चने थे। पता नहीं कौन से नई शॉप से लेके आए थे, लेकिन टेस्ट में अच्छे थे। और साथ में चाय पी रही थी। सब नाश्ता करके उठ चुके थे। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ढीलियाँ रह चुकी थी। चाय भी बहुत मज़ेदार थी। हम दोनों हमेशा लास्ट में उठती हैं, बातें शातें करती हैं, हंसी मजाक की वो। और जी ये मेहमान लेके आए थे मिठाई, और ये डब्बा पैक का पैक पड़ा था। तो फिर याद आया कि मिठाई भी आई थी। हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं ना, उनको मिठाई का तो क्रेज़ है, इतने के दीवाने हो जाते हैं मिठाई देख के। ख़वातीन बेचारियाँ नहीं खाती, मर्द जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे खास मिठाई नहीं पसंद, मैं सियालकोट स्वीट्स के जो रसगुल्ले होते हैं ना वो शौक़ से खाती हूँ। ये वाली मिठाई थोड़ी सी चख लेती हूँ, इतनी खास नहीं। और मेरा बेटा भी बहुत बड़ा शौकीन है मिठाई का, इसको भी मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं अपने रूम में आ चुकी थी। बेडशीट में ठीक करके गई थी, फिर मैंने सोचा मैं चेंज कर लूँ। आज मैं आपके साथ पूरे दिन की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, मतलब कि मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ। और मुझे इस बेडशीट का याद ही नहीं था। मैं ना रात में पिक्चर देख रही थी तो फिर मुझे ये नज़र आई। मैंने कहा ये मेरी ये वाली बेडशीट भी है। तो फिर मैंने निकाली और इस पर इतनी सिलवटें डली हुई थी। मैंने इसको इस तरीके से डाला कि एक भी सिलवट नहीं थी नज़र आ रही। और ये बहुत खूबसूरत बेडशीट है, मुझे बहुत पसंद है। ये वाइट कलर है, जल्दी गंदा होने वाला, लेकिन बेडशीट खूबसूरत है। और मैंने बेडशीट को इस तरह से डाला था कि मैं इसको बेड के अंदर डाल देती हूँ, सारा साइडों से इसको कवर करती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, इकट्ठी ना हो, जितना मर्ज़ी बच्चे ऊपर खेलें। और उसके बाद मैं सोचा अली की अलमारी भी सेट कर लूँ, क्योंकि अली के कपड़े वॉश किए थे तो ये ड्राई हुए थे, मैंने ऐसे ही अलमारी में रख दिए। और यहाँ पे मैं इसके शूज़ भी सेट करके रख दी थी। ये न्यू शूज़ हैं, और ये वाले भी एक ही दफ़ा पहने जब इसने पेंट कोट पहना था उसके साथ। और ये वाले जो 3-4 दफ़ा, इतनी दफ़ा नहीं पहने ये शूज़। और ये जो है ना इसकी तो बहुत लंबी कहानी है। इन शूज़ों का तो मोहम्मद अली ने कोई हशर नशर नहीं था छोड़ा, बॉल पॉइंट से लिख लिख के इसका बेड़ा गर्क कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे साफ़ करूँ। मैंने यूट्यूब से सारी टिप्स देख ली, सारी नाकाम निकली। फिर मैंने इसको ब्लीच में 2 दिन के लिए भिगो के रख दिया और उसी से साफ़ हुए रगड़ रगड़ के। सही बात है, सही मेहनत हुई है मेरी। बच्चों के हाथ में बॉल पॉइंट आ जाए तो वो कोई चीज़ नहीं देखते कि क्या चीज़ है, बस लिखना शुरू कर देते अपने कलाकारियाँ। और ये देखे दीवार का तो हशर नशर नहीं छोड़ा इसने। और इसके बाद मैंने सोचा जी मैं सारे कपड़े फटाफट से तय कर लूँ। मैं तय करती जा रही थी और अली साहब खराब कर रहे थे। मैं सेट करके रख रही थी और अली साहब फटाफट आके सारे कपड़े गिरा रहे थे। मेरी मेहनत पे पानी फेर रहा था। मैंने सारे सेट कर लिए थे। और कुछ लोग बोलेंगे भी कोई काम होता है। हाँ भाई, काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है। और मुझे बड़ा शौक़ है मोहम्मद अली की, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे हो, सेट हो, उसकी अलमारी में अच्छे अच्छे कपड़े लगे हों, और जहाँ भी जाए नए नए कपड़े पहन के जाए। और मेरा ख्याल है माँ होती ऐसी है, अपनी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर जाती है लेकिन अपनी औलाद के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं शॉपिंग करने जाऊँ, मैं अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ और शूज़ देखने लग जाती हूँ, बॉयज़ के कपड़े देखने लग जाती हूँ। मतलब कि मेरा दिल करता है मेरे बेटे के पास हर एक चीज़ हो। खैर यहाँ पर मैं कर रही थी सफाई, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। मैंने कहा चलो ये काम ख़त्म करने के बाद अब मैं सफाई का काम शुरू करूँ। भाई सर्दियों के दिन छोटे हो चुके हैं और रातें लंबी हो चुकी हैं। दिन का तो पता ही नहीं लगता कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। अब ये सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है तो ये जाते हुए पता ही नहीं चलना, और गर्मियाँ फट से आ जानी है फिर से। मौसम तो सभी अच्छे होते हैं, हम ही ना शुक्र हैं, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। और यहाँ पर मैं लगाई थी झाड़ू, और इतना कूड़ा वगैरह नहीं था। बच्चे चीज़ खाते हैं तो रैपर फेंक देते हैं, और
जो पाँव के साथ बाहर से मिट्टी आती है वही थी, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो इस वजह से ना थोड़ा बहुत मिट्टी आ जाता है अंदर। फिर मैं कपड़ा लगाने लग गई। मैंने कहा चलो ये भी मैं सर्फ से अच्छी तरह वॉश करके ना, तो मैंने ना कपड़ा लगा लिया। अब सब लोग बोलेंगे कि दिखाने के लिए जी लगा रही है। नहीं जी, मेरा ये रोज़ का काम है, ये रूटीन में काम होता है। एक दो दिन में बीमार थी तो मैंने नहीं की, नहीं तो मैं रूटीन में सफाई करती हूँ। और ये जो है ना, मैं जो कपड़ा लगा रही हूँ ये गंदा मंदा नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है। ये ब्राउन कलर में जर्सी थी तो ये इसका कलर ही ऐसा है। इसको मैंने अच्छी तरह से ना सर्फ में वॉश करके लगा रही थी। और जब मैंने टाइम देखा तो टाइम बहुत हो चुका था। तो अलमारी सेट करते करते पता, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सॉक्स वगैरह और रुमाल, ये वो सब समेटते समेटते इतना टाइम हो जाता है। लेकिन है सफाई मैंने तसल्ली से की थी, और ये नहीं कि मैंने जान छुड़ाई हो। ये जो मैंने रूम में लगाई, मैंने कहा चलो इससे ना थोड़ी थोड़ी डस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं अच्छी तरह से इसको दोबारा से वॉश करके ना लगाऊंगी। 3 दफ़ा मैंने लगाई थी सैन में, और रूम में मैं एक दफ़ा लगाई थी। और अच्छा खासा चमक रहा था, साफ़ सुथरा हो चुका था। और घर साफ़ होना, सही बात है, दिल खुश हो जाता है। जब हमने हेल्पर लगवाई हुई थी ना तो सही बात तसल्ली नहीं थी होती। अब मैं खुद सफाई करती हूँ तो मुझे तसल्ली होती है कि अच्छा लगता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी है, मतलब कि चमक रही है हर चीज़। फिर बंदे को ये पता होता है ये चीज़ साफ़ करनी है, ये चीज़ साफ़ करनी है, और ये साफ़ हुई हुई है, इस तरह से ना फिर मुश्किल नहीं होती। फिर एक दिन निकल जाता है, बेशक आप एक दिन सफाई ना करें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें। और मुझे टांग में थी शदीद दर्द, और यहाँ पर मैं मेडिसिन खाने वाली थी। पहले भी एक मैंने निम्स खाई थी, फिर उसके बाद मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैंने एक और मेडिसिन खाई। बहुत शदीद दर्द हो रहा था। फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया। हमारे घर मेहमान भी आ चुके थे, उन्होंने बस चाय शाय पी और वो चले गए थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं डिनर बना लूँ, क्योंकि कारी साहब आने वाले थे। और आज मैं बनाने वाली थी बिरयानी, और यहाँ पर मैं पुदीने को अलग-अलग कर रही थी। मैंने दम में ये पुदीना डाला था। पुदीने की खुशबू कितनी प्यारी होती है वैसे। और ज़्यादा से चिकन आया हुआ था, मैंने उसको मतलब कि वॉश करके तो पैकेट बना के रख लिए थे। और मैंने इस तरह से वॉश किया था कि मैंने पानी में डाला था सिरका, बीच में चिकन डाल दिया था, वो इस तरह से साफ़ हो चुका था। सिर्फ मैं वॉश करके 2-3 दफ़ा फिर मैंने पैकेट बना लिए थे। इतना अच्छा साफ़ हो जाता है ना, सही बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर मैंने टमाटरों के साथ सब कुछ डाल दिए थे, स्पाइसेस वगैरह, कुटी लाल मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी, नमक वगैरह। अगर मैं सुबह व्लॉग शुरू करूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने आज सारा दिन व्लॉगिंग करनी है, और अच्छा खासा बंदे को कंटेंट मिल जाता है। ये रूटीन का कंटेंट होता है जो। और अगर मैं सुबह शुरू ना करूँ ना तो मैं डिले बढ़ जाती हूँ। फिर मैं सोचती रहती हूँ कि मैं बस आज इतनी सी दिखाऊँगी रूटीन। अब मैंने सोचा है कि मैं फुल डे व्लॉग बनाया करूँगी, मॉर्निंग टू नाइट, मतलब कि सुबह से शाम तक की रूटीन की, और जो भी हुआ करेगा सब कुछ शेयर किया करूँगी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी हमारी मेकअप की भी, मेकअप कलेक्शन की भी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और फिर मैंने डाला बिरयानी मसाला, और पहले मैं ना दही में मिक्स करके ना मसाला तो मैं डालती थी ये बिरयानी मसाला जो है, लेकिन अब मैं ऐसे डायरेक्ट डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ दही की ज़रूरत ही नहीं है। जितने मैं ज़्यादा उसमें डालती हूँ ना इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि दही डालूँ, ये डालूँ, इमली डालूँ, उतने में से ना चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाती है। ख़राब नहीं होती है या स्पाइसी हो जाती है ज़्यादा से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं ना हाथ होला रखूँगी। और यहाँ पर मैं लीमू स्क्वीज़ कर रही थी, तो मेरी सिस्टर कहती है अगर पापा देख लें तो वो बिरयानी ना खाएँ। मैंने कहा वो चावल नहीं छोड़ते, खा लेंगे, उनको चावल बहुत पसंद है। मैं सही बताऊँ, मेरा दिल नहीं था बिरयानी पे, मेरा दिल था आलू चिकन शोरबे वाला, साथ वाइट चावल होते। ये तो छोटी सिस्टर जो है वो बोलती हैं कि बिरयानी बनाया आज, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो उनकी सुनते हैं, बना देते हैं उनको बिरयानी। और मैं फिर चावल बॉईल करने लग पड़ी थी, और चावलों में ना मैंने थोड़ा सा ना जर्दा रंग डाला था, क्योंकि चावलों का कलर थोड़ा सा लाइट येलो हो जाता है, और जब दम लगाते हैं ना फिर भी मैं डालती हूँ, और फिर वो ऐसे ना बड़ा प्यारा सा डबल शेड कलर आ जाता है, लाइट और डार्क का। तो यहाँ पे मैं चावलों को भी डाल रही थी, और यहाँ पर सिस्टर साहिबा जो है ना चटनी को कूट रही थी।
और मैं तय लगा रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी तय लगाऊँ, उसको भूख भी बहुत लगी थी। कहती आप ही जल्दी बनाएं। मैंने कहा बिरयानी का नाम सुन के अच्छों को भूख लगती है। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तय लगा रही थी। एक दो दिल का था चिकन नीचे डाल के तो ऊपर चावल डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं तय लगाती हूँ। और यहाँ पर तय लगा के मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला छिड़का था ऊपर। और यहाँ पर मैं कलर डाल रही थी, अच्छा खासा मैंने कलर डाला था। और अक्सर मैं बिरयानी बनाऊँ ना बीच में आलू भी डालती हूँ, तो मैंने आलू नहीं डाले। और ऐसा होता है कि हमारे ना बिरयानी में आलू ख़त्म हो जाते हैं और जो चिकन ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि आलू सब शौक़ से खाते हैं ना, बिरयानी में मज़ा भी आता है। जो कराची बिरयानी मिलती है ना, वो मैं मंगवाती आलू के लिए, क्योंकि इसमें आलू का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ हरी मराहल चल रहे थे बिरयानी के, तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ डाल के पुदीना लीमू और मैं यहाँ पर दम लगाने वाली थी। लास्ट टाइम जो हम मामू के घर गए थे ना, मैंने वीडियो में बताया था, वहाँ पर ममानी ने ना बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाई थी, बहुत ही मज़े की। और मेरे हाथ की बिरयानी भी सबको बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को। किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन मेरे घर वालों को बहुत पसंद है और मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद है। यहाँ पर दम भी लग चुका था, चटनी भी रेडी थी और यहाँ पर मैं मिक्स कर रही थी। कारी साहब आ चुके थे और टाइम भी बहुत हो चुका था। भाई हमारे बड़े जो अम्मा अब्बा हैं वो घर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे रिलेटिव की तरफ। तो हमने सोचा कि कारी साहब को खाना रख के तो हम दोनों भी खा लें। भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, टाइम भी बहुत हो रहा था और गैस का भी पता नहीं था। तो यहाँ पर मैंने कारी साहब को खाना शाना रख दिया था और फिर उनके लिए चाय बनाने लग गई। और मैंने हम दोनों के लिए भी चाय बनाई और उनके लिए भी चाय बनाई। और चाय दे के मैं रूम में आ चुकी थी। हम दोनों बैठ के बिरयानी खा रहे थे और बिरयानी वाकई में बहुत मज़ेदार थी। मज़ेदार आज का व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा इससे पहले कि आप बोर हों और मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मतलब कि एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।